बात है जब एक बहुत ही खूबसूरत और घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में अमन नाम का एक बहुत ही सीधा साधा और नेक दिल लड़का रहता था। अमन को रोज सुबह जंगल की सैर करना और वहां के सुंदर पशु पक्षियों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। उस जंगल के बारे में गांव के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि वहां गहराइयों में एक अद्भुत और जादुई दुनिया छिपी हुई है, लेकिन आज तक किसी भी इंसान ने अपनी आंखों से उस जादुई दुनिया का कोई चमत्कार नहीं देखा था। अमन के मन में हमेशा से उस जादुई रहस्य को जानने की और उसे अपनी आंखों से देखने की एक बहुत बड़ी इच्छा थी। एक सुहानी सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण धरती पर पड़ी तो अमन हमेशा की तरह अपनी लाठी लेकर जंगल की तरफ निकल गया। वो चलते चलते जंगल के एक ऐसे अनजान हिस्से में पहुंच गया जहां उसने आज से पहले कभी कदम नहीं रखा था। वहां चारों तरफ रंग बिरंगे अनोखे फूल खिले हुए थे और हवा में एक ऐसी खुशबू थी जो मन को पूरी तरह से मोह लेती थी। अचानक अमन को एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे से बहुत तेज और चमकदार रोशनी बाहर आती हुई दिखाई दी। उसने बहुत धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़कर उस झाड़ी की हरी पत्तियों को अपने हाथों से हटाया। वहां जमीन पर एक बहुत ही सुंदर, चमकीला और सोने की नक्काशी वाला एक पुराना जादुई चिराग रखा हुआ था। अमन ने जैसे ही कौतूहलवश उस जादुई चिराग को अपने हाथ में लिया और उसकी धूल साफ करने के लिए उसे धीरे से रगड़ा। चिराग को रगड़ते ही उसमें से नीले रंग का एक बहुत बड़ा धुएं का गुबार निकला और पूरी जगह पर गहरी धुंध छा गई। जब वो धुंध थोड़ी कम हुई तो अमन के सामने एक बहुत ही विशाल और मुस्कुराता हुआ जादुई जिन्न खड़ा था। उस जिन्न के कपड़े सितारों की तरह चमक रहे थे और उसकी आवाज में एक बहुत ही अजीब लेकिन प्यारी सी खनक थी। जिन्न ने अमन के सामने बहुत आदर से अपना सिर झुकाया और कहा कि वो इस जादुई चिराग का वफादार सेवक है। जिन्न ने बताया कि अमन के साफ दिल और उसकी अच्छाई की वजह से ही आज वो इस चिराग की सदियों पुरानी कैद से आजाद हो पाया है। जिन्न ने खुश होकर अमन से कहा कि वह उसकी कोई भी 3 जादुई इच्छाएं पूरी कर सकता है जो इस दुनिया में असंभव मानी जाती हैं। अमन ने कुछ देर सोचा और फिर जिन्न से कहा कि उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे गाँव की भलाई के लिए कुछ मांगना है। अमन ने पहली इच्छा जताई कि उसके गाँव में जितने भी गरीब और बीमार लोग हैं वे सब हमेशा के लिए पूरी तरह स्वस्थ और सुखी हो जाएं। जिन्न ने मुस्कुराते हुए हवा में अपना जादुई हाथ घुमाया और पलक झपकते ही पूरे गांव में खुशहाली और तंदुरुस्ती की लहर दौड़ गई। गांव के सभी लोग जो सालों से बीमारियों से परेशान थे वे अचानक पूरी तरह से भले चंगे हो गए और नाचने लगे। इसके बाद अमन ने अपनी दूसरी जादुई इच्छा में जिन्न से मांगा कि उनके गाँव की सूखी जमीन पर हमेशा के लिए पानी की एक अविरल धारा बहने लगे। जिन्न ने अपनी आंखें बंद की और एक जादुई मंत्र बुदबुदाया जिससे गाँव के सूखे मैदान के बीच से एक मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। इस जादुई झरने का पानी कभी खत्म नहीं होने वाला था और इसकी वजह से गांव के सारे खेत हमेशा के लिए हरे भरे हो गए। अब अमन के पास अपनी आखिरी और तीसरी जादुई इच्छा बची थी जिसका उपयोग वो बहुत ही सोच समझकर करना चाहता था। उसने जिन्न से कहा कि वो चाहता है कि ये जादुई चिराग और जिन्न हमेशा के लिए इस जंगल की रक्षा के लिए यहीं रहे। अमन की इस निस्वार्थ भावना और दूसरों के प्रति अपार प्रेम को देखकर जादुई जिन्न का दिल पूरी तरह से भर आया। जिन्न ने कहा कि आज तक उसने जितने भी मालिक देखे थे उन सबने सिर्फ अपने धन और लालच के लिए उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन अमन पहला ऐसा इंसान था जिसने अपने लिए कुछ भी न मांगकर पूरे समाज और इस प्रकृति की भलाई के बारे में सोचा। जिन्न ने अमन को विदा करते हुए एक छोटा सा चमकता हुआ जादुई लॉकेट दिया और कहा कि ये हमेशा उसकी रक्षा करेगा। जब भी गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आएगी तो यह लॉकेट चमकने लगेगा और जिन्न खुद उनकी मदद के लिए वहां पहुंच जाएगा। अमन ने उस दयालु और जादुई जिन्न का बहुत बहुत धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने गाँव की तरफ वापस लौट आया। जब गांव वालों को अमन के इस महान कार्य और जादुई चिराग की कहानी का पता चला तो सबका सिर आदर से झुक गया। गांव के सभी लोगों ने अमन को अपना मसीहा मान लिया और उसकी सूझबूझ की वजह से पूरा गांव एक आदर्श गांव बन गया। अब उस गांव में न तो कोई भूखा सोता था और न ही कोई इंसान किसी बीमारी या दुख से परेशान रहता था। अमन ने कभी भी इस बात का घमंड नहीं किया और वो हमेशा की तरह एक साधारण और मददगार इंसान बनकर ही जिया। वो अक्सर शाम के समय जंगल के उस जादुई हिस्से में जाता था जहां उसे वो चिराग और उसका दोस्त जिन्न मिले थे। हालांकि जिन्न अब चिराग के अंदर नहीं था बल्कि वो अदृश्य रहकर पूरे जंगल और पेड़ पौधों की रखवाली करता था। समय बीतता गया और अमन बड़ा होकर उस पूरे इलाके का सबसे प्रिय और सम्मानित मुखिया बन गया। उसने अपने गांव के बच्चों को सिखाया कि असली जादू किसी चिराग में नहीं बल्कि हमारे साफ दिल और दूसरों की मदद करने में होता है। उस जादुई झरने के पास अब रोज शाम को गाँव के बच्चे इकट्ठा होते थे और अमन से उस अद्भुत रात की कहानी सुना करते थे। वो जादुई लॉकेट अमन के गले में हमेशा चमकता रहता था जो सबको याद दिलाता था कि अच्छाई की जीत हमेशा होती है। इस तरह एक छोटे से लड़के की नेकदिली और एक जादुई जिन्न की शक्ति ने मिलकर पूरी दुनिया के सामने प्यार का एक अनोखा उदाहरण पेश किया। आज भी उस खुशहाल गांव में लोग अमन और उस जादुई चिराग की अमर गाथा को बहुत गर्व और खुशी के साथ याद करते हैं।